हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशियर सेंटर। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स आउटसाइड द क्लासरूम एंड मैथमेटिक्स इन ए स्कूल करिकुलम। तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपका ये अपर प्राइमरी सिलेबस में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखेंगे हम मैथमेटिक्स आउटसाइड द क्लासरूम। आउटसाइड द क्लासरूम मतलब जो आपका स्कूल का 4 वॉल्स है ना, 4 दीवार है, उसके बाहर जाके मैथमेटिक्स सिखाना चाहिए बच्चे को। मतलब रियल लाइफ के साथ उसको कनेक्ट करना चाहिए। इसको बोलता है मैथमेटिक्स आउटसाइड द क्लासरूम। इसमें देखिए, चिल्ड्रन learn not only from the teachers but also from the interaction with other children environment around them। मतलब जो बच्चा है वो खाली टीचर से नहीं सीखता है, वो अदर चिल्ड्रन से भी सीखता है और जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वहाँ से भी चीज़ों को सीखता है बच्चा। फिर देखिए, चिल्ड्रन लर्न थ्रू देयर सेंस सच एज स्मेल, टच, टेस्ट, हियरिंग एंड विजन। बच्चा अपना सेंस से भी चीज़ों को सीखता है। एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग मोर देन वन सेंस विल हेल्प चिल्ड्रन लर्न बेटर। जो एक्टिविटीज़ होता है वो बच्चा बहुत सारा सेंस यूज़ करते हैं, जैसे टचिंग सेंस यूज़ करता है, विजन का सेंस यूज़ करता है। तो सारा चीज़ उसमें इंटीग्रेटेड करके यूज़ करता है, तो इसमें बच्चे को ज़्यादा चीज़ सीखने को मिलता है। चिल्ड्रन लर्न इजीली इफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज इंटरेस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड, अलाउ फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड थिंकिंग एट देयर लेवल। अगर जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसको अगर आप एक्टिविटी करा के चीज़ों को सिखाओगे ना, तो उसको जॉयफुल भी लगेंगे वो पढ़ने के लिए, और उसको इंटरेस्टिंग भी लगेंगे, और वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा उसके लिए। तो नेक्स्ट देखिए, मोर ओवर चिल्ड्रन लर्न ऑल द टाइम एवरीवेयर इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लास, दैट इज़ होम, प्लेग्राउंड एंड मार्केट। ये होम, प्लेग्राउंड एंड मार्केट, इससे भी बच्चा मैथमेटिक्स सीखता है। तो सो आवर एम टू मेक द लर्निंग इन द स्कूल हैप्पी एक्सपीरियंस, ब्रेकिंग बाउंड्री बिटवीन द लर्निंग विद इन द क्लासरूम एंड लर्निंग आउटसाइड द क्लासरूम। मैथमेटिक्स टीचिंग का एम होना चाहिए, जो बाउंड्री है, जो स्कूल का बाउंड्री है, उसको ब्रेक करके बच्चे को बाहर लेके जाके उसको सिखाना चाहिए। उसका रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके एक्टिविटी करके सिखाना चाहिए, तभी बच्चे का अच्छे से वो लर्निंग होगा। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ों से बच्चा सीख सकता है। जैसे ये मार्केट है, पहले मार्केट में अगर बच्चा फैमिली के साथ मार्केट में जाएंगे, वहाँ सब्ज़ी खरीदने के देखेंगे, अपना वो सब्ज़ी को वेट करने के लिए देखेंगे, जो शॉपकीपर है वो चीज़ों को वेट करेंगे। तो बच्चा उसमें से क्या सीखेंगे, वो प्रॉफिट लॉस के बारे में सीखेंगे, कैसे वो कर रहा है। फिर वो बिल बनाएंगे, जैसे दुकानदार वो बिल कैसे बनाना है वहाँ पे सीखेंगे। प्रोसेस ऑफ वेगिंग कैसे करेंगे, और काउंटिंग ऑफ नंबर, अमाउंट एंड प्राइस, जो कितना पैसा दिया है, कितना वो वापस नहीं आया है। तो ये सारा स्मॉल थिंग बच्चा वहाँ से सीख पाएंगे। और ये नेक्स्ट देखिए, गार्डन क्या है। गार्डन में बच्चा लोग खेलता है, तो उसमें बच्चा देखना ऐसे प्लॉट बनाता है, घर बनाता है, कुछ भी बनाता है बच्चा, लेकिन उसको पता नहीं है ये क्या है। मतलब वो खेलने के लिए चीज़ों को बना सकता है, लेकिन आप उसमें ये गाइड करोगी तो आप ऐसे घर बना रहे हो, मतलब ये रेक्टेंगल शेप बना रहे हो, ऐसा साइज का घर बना रहे हो, तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल है ये। तो ऐसा चीज़ों से आप बच्चे को, जो खेलेंगे ना उस टाइम में, अगर आप बच्चे को हेल्प करोगी तो ये चीज़ आप सिखा सकते हो बच्चे को। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जैसे रियल लाइफ में बच्चे को, जैसे अगर कोई चीज़, एक गाड़ी है, यहाँ से वहाँ जाने का इतना टाइम लग रहा है, फिर वहाँ से जाने से इधर जाने से कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे करके बच्चे को रियल लाइफ में चीज़ों को एक्सपीरियंस सिखा सकते हो मैथमेटिक्स का। और एक है मेकिंग डिज़ाइन। बच्चा जो अपना बुक में डिज़ाइन करता है, पेंटिंग करता है, उसमें जो डेकोरेट करता है बच्चा चीज़ों को, तो जैसे मैच स्टिक हो गया, मैच स्टिक का डिज़ाइन करेंगे तो बच्चा का माइंड में ये डेवलप होगा कि एक चीज़ को ड्राइंग करने के लिए उसको कितना कलर चाहिए, कितना पेंट चाहिए, अगर मैच स्टिक से कुछ बना रहा है तो कितना मैच स्टिक चाहिए। तो इसमें भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बच्चे में अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। कोई भी फेस्टिवल हो, जैसे टीचर डे हो, रिपब्लिक डे हो, सरस्वती पूजा हो, स्कूल में जो भी सेलिब्रेट किया जाता है ना, तो उसमें बच्चा मार्केटिंग करता है, चीज़ों को डेकोरेट करता है, स्वीट खरीदता है। तो उसमें बच्चे क्या करेंगे, वो एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर पाएंगे, उसमें से डेकोरेट करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, कितना पैसा चाहिए। वहाँ से बच्चे का जो मैथमेटिकल स्किल है ना वो डेवलप होंगे। और नेक्स्ट देखिए, प्लेग्राउंड। बच्चा जब खेलेंगे ना फील्ड में जाके, मान के चलो एग्जाम्पल क्रिकेट है ना, क्रिकेट में जब खेलेंगे ना, बच्चे 4 मारेंगे, 6 मारेंगे, तो कितना रन हो गया उसका वो कैलकुलेट करेंगे, इसका इतना रन हो गया, ये इतना विकेट ले लिया। तो यहाँ से आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वो बना सकते हो। या तो जैसे आप वॉलीबॉल के लिए वो ग्राउंड बना रहे हो, तो ऐसा टाइप का होगा वॉलीबॉल ग्राउंड। तो ये ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट वहाँ से बच्चे को आप सिखा सकते हो। या तो क्रिकेट का पिच बनाते हो, कितना वो डिस्टेंस बनाता है, 22 यार्ड्स का ये क्रिकेट पिच बनता है। तो ये सारा चीज़ बच्चा बनाता है, लेकिन उसको इतना अच्छे से मालूम नहीं है कि मैथमेटिक्स के साथ कैसे कनेक्ट करना है। अगर
टीचर जाके वहाँ पे हेल्प करेंगे ना, तो बच्चा अच्छे से ये चीज़ों को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकता है। तो अभी देखेंगे मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम। मतलब स्कूल करिकुलम में जो है आपका जो सिलेबस होगा, करिकुलम होगा, उसमें आपका मैथमेटिक्स का क्या रोल है। तो नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम। ये सोशल एस्पेक्ट्स, जैसे मैथमेटिक्स हम डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, कोई भी यूटिलिटेरियन वैल्यू हो गया, ये सारा चीज़ हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। फिर इसमें आपका इम्पोर्टेंस ये है कि मैथमेटिकल स्किल डेवलप करता है, बच्चे में कैलकुलेशन स्किल डेवलप करता है, बच्चे में डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप करता है, बच्चे में एक्यूरेसी डेवलप करता है कैलकुलेशन में। फिर और एक है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को हम घर बनाने के लिए भी, जब आर्किटेक्चर डिज़ाइन करता है तब भी मैथमेटिक्स का ज़रूरत होता है। तो ये मैथमेटिक्स का बहुत एप्लीकेशन है, ये चीज़ भी आपका इंक्लूडेड होना चाहिए मैथमेटिक्स करिकुलम में। तो अभी देखेंगे मेन विजन ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम। तो इसमें एनसीएफ 2005 ने क्या बोला था, द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इज़ द मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड थॉट प्रोसेस। जो बच्चे का थॉट प्रोसेस है ना, वो मैथमेटाइजेशन करना चाहिए। मैथमेटाइजेशन का बेसिकली मीनिंग क्या है, इट मीन्स दैट चाइल्ड शुड लर्न टू मेक ए थिंक अबाउट एनी सिचुएशन यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ना, कोई भी चीज़ अगर वो कर रहा है ना मैथमेटिक्स का, तो उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज से उसको वो चीज़ों को हल करना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं मैथमेटाइजेशन। जो चिल्ड्रन का थॉट प्रोसेस है वो मैथमेटाइजेशन करना चाहिए। ये आपका एग्जाम में आता है मैथमेटाइजेशन चीज़, तो अब याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी देखेंगे एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम। तो इसमें आपका 2 एम है, एक है नैरो एम, एक है ब्रॉडर एम। जो नैरो एम है, नैरो एम में क्या करेंगे, बच्चे का खाली नंबर ऑपरेशन, मेजरमेंट, डेसिमल, परसेंटेज, ये सब सिखाएंगे, ये हो गया नैरो एम। और ब्रॉडर एम क्या होगा, इसमें बच्चे को एबल टू थिंक एंड रीजन द मैथमेटिकली, चीज़ों को बच्चे को मैथमेटिकली थिंक डेवलप करना पड़ेगा, लॉजिकल कंक्लूजन डेवलप करने पड़ेगा, हैंडल एब्स्ट्रैक्शन। स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम शुड हैव द चिल्ड्रन टू लर्न द एंजॉय मैथमेटिक्स। इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होगा, प्ले भी होगा इसमें, तो बच्चे को इंजॉयफुल बनाएंगे मैथमेटिक्स। तो ये 2 एम आप याद रखना कि नैरो एम क्या है और ब्रॉड एम क्या है। नैरो एम जो है वो खाली मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है वो सिखाना बच्चे को, वही नैरो एम है। और जो ब्रॉड एम है, बच्चे को उसका थिंकिंग डेवलप करना, उसको रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करना, ये सब आपका ब्रॉड एम में आएंगे। फिर देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है मैथमेटिक्स स्कूल करिकुलम में। अटेन द प्रोफिशिएंसी इन द फंडामेंटल मैथमेटिकल स्किल्स। इसमें प्रोफिशिएंसी डेवलप करना, मैथमेटिकल जो फंडामेंटल स्किल्स है जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारा चीज़। कॉम्प्रीहेंड बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मतलब मेंटली वो चीज़ों को, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को वो डेवलप कर रहा है। डेवलप डिजायर एटीट्यूड टू थिंक, रीजन, एनालाइज एंड आर्टिकुलेट द लॉजिकली। वो डेवलप करेंगे कि बच्चा कैसे मैथमेटिक्स को थिंक कर रहा है, क्या रीज़न है, उसको एनालिसिस करेंगे और लॉजिकली उसको थिंक करेंगे मैथमेटिक्स में। ये सब चीज़ डेवलप करता है मैथमेटिक्स। ये सब चीज़ आपका करिकुलम में होना चाहिए, स्कूल करिकुलम में। एक्वायर एफिशिएंसी इन द साउंड मैथमेटिक एप्लीकेशन विद इन द मैथमेटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट एरियाज। मतलब मैथमेटिक्स को हमेशा अदर सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करना चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स है आपका ना, मैथमेटिक्स आपका आर्ट साइंस के साथ भी कनेक्ट करके बच्चे को पढ़ाना चाहिए, सोशल साइंस के साथ भी कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए। तो एक जो सब्जेक्ट है ना, दूसरा सब्जेक्ट के साथ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर होता है, हर सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट में काम होता है। एग्जाम्पल मतलब बच्चे को जब देंगे ना, तो अलग अलग सब्जेक्ट का देके उसको अच्छे से पढ़ाना चाहिए, तब बच्चे को और ज़्यादा समझ में आएंगे। अटेन कॉन्फिडेंस इन मेकिंग इंटेलिजेंट, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरप्रिटेशन। बच्चे के अंदर में वो ऐसा डेवलप करना चाहिए, जो बच्चे का इंटेलिजेंस ऐसा डेवलप करना चाहिए जो बच्चा इंडिपेंडेंटली मैथमेटिक्स का जो चीज़ है वो अपने आप में कर पाए उसमें। Appreciate the power of beauty of mathematics for its application in the science, social science and humanities and arts. इसमें बच्चे को एप्रिसिएट करने का वो सिखाना चाहिए कि जो मैथमेटिक्स का पावर कैसा है, वो उसका एप्लीकेशन साइंस में कैसे आता है, सोशल साइंस में कैसे आता है, ह्यूमैनिटीज़ में क्या उसका ज़रूरत है। तो ये सारा चीज़ मतलब इंटरकनेक्टेड करके बच्चे को सिखाना चाहिए। प्रिंसिपल क्या होगा, फॉर्मुलेटिंग मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम। क्या क्या चीज़ में क्या प्रिंसिपल है इसमें मैथमेटिक्स करिकुलम में फॉर्मुलेट करने के लिए। तो curriculum can be considered as the sum total of all the experience given by the children as a result of various formal as well as informal activities at school, home and the society. जो मैथमेटिक्स करिकुलम होगा ना, उसमें आपका स्कूल का भी वो होना पड़ेगा और उसमें बहुत सारा एक्टिविटीज़ होना भी पड़ेगा बच्चे में। तो क्या होगा इसमें आपका चाइल्ड गेन नॉलेज, डेवलप स्किल्स एंड मॉडिफाई एटीट्यूड, एप्रिसिएट द वैल्यूज़। तो इसमें बच्चे ये सब चीज़ डेवलप कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ करिकुलम में होना चाहिए मैथमेटिक्स। तो फिर देखिए द बेसिक कंपोनेंट व्हिल डिजाइनिंग द करिकुलम इज नथिंग बट द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट।
जो करिकुलम डिज़ाइन करेंगे ना, तो चीज़ों को पहले से प्री डिटरमाइन करना चाहिए जब करिकुलम डिज़ाइन करने के लिए, कि कौन सा मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए कौन सा एक्टिविटी करा जाएगा, कौन सा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे को सिखाया जाएगा, तो ये सारा चीज़ प्री डिटरमाइन होना चाहिए। फिर देखिए, व्हील कंस्ट्रक्टिंग द मैथमेटिक्स करिकुलम वी नीड टू कंसिडर दोज टॉपिक्स एंड थीम्स। जब मैथमेटिक्स करिकुलम हम डेवलप करेंगे, ये थीम्स को हमको लेना चाहिए। टॉपिक्स लाइक इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें परसेंटेज होना चाहिए, रेशियो, डाटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफिक्स एंड सम अदर द टॉपिक्स, ये सब चीज़ मैथमेटिक्स में होना चाहिए, ये नेसेसरी चीज़ है। Child need interest and capabilities should be considered as the base of curriculum construction। जब करिकुलम कंस्ट्रक्ट करेंगे हम ना, तो बच्चे का क्या एबिलिटीज़ है, बच्चे का नीड्स क्या है, क्या इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से हम करिकुलम को डेवलप करेंगे। और ये चीज़ चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। इसमें चाइल्ड सेंटर्ड आपको पता है, टीचर सेंटर्ड क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड क्या है, इसमें ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा। फिर देखिए, द करिकुलम शुड प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट कंड्यूसिव टू द लर्नर्स। ये जो इन्वायरमेंट है, ये कंड्यूसिव होना चाहिए, ये फेवरेबल होना चाहिए। चाइल्ड फील फ्री टू सिक्योर, फील फ्री टू फेयर एंड कंपल्सन। बच्चा अगर फ्रेंडली बिहेव करेंगे ना, टीचर वो फेयर नहीं फील करेंगे ना, तो चीज़ों को अच्छे से वो अच्छे से मैथमेटिक्स को सॉल्व कर पाएंगे, और बच्चे में वो एंजाइटी नहीं होगा, फोबिया नहीं होगा। तो ये चीज़ बच्चे को इंटरेस्टिंग लगेंगे अगर टीचर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देंगे तो। और इसमें करिकुलम मस्ट हेल्प इन डेवलपिंग द कोऑपरेशन, हेल्थी कॉम्पिटिटिव, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द चिल्ड्रन। इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करना चाहिए बच्चे में। द कंटेंट एंड वेरियस एक्टिविटीज़ प्रोवाइडेड इन द करिकुलम शुड हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ऐसा कंटेंट उसमें देना चाहिए जो बच्चे में सिविक और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप होना चाहिए। फिर कंजर्वेशन आवर कल्चरल हेरिटेज इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नीड टू बी टेक केयर व्हिल फ्रेमिंग द करिकुलम। जो करिकुलम है उसमें ये होना चाहिए कि हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना चाहिए और उसको ट्रांसमिट करना चाहिए फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। द करिकुलम शुड बी फ्रेम इन सच ए वे दैट डिफरेंट टाइप ऑफ चिल्ड्रन हैव लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड डेवलपमेंट। बट जो करिकुलम है वो ऐसा डेवलप करना चाहिए बच्चा खुद का खुद वो सेल्फ एक्सप्रेशन कर पाए और खुद का डेवलपमेंट कर पाए। द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज़ नॉट स्टैटिक। स्टैटिक मतलब एक चीज़ में वो रहना, और डायनेमिक क्या होता है, वो चीज़ हमेशा चेंज होता है। तो ये जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, ये हमेशा चेंज होता रहता है। पहले पुराना चीज़ अभी हट के नया चीज़ उसमें एप्लीकेशन आ रहा है। तो मैथमेटिक्स एक स्टैटिक नहीं है, वो एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो उसके हिसाब से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है ना, उसी को करिकुलम में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। फिर करिकुलर चॉइस फॉर अपर प्राइमरी स्टेज ऑफ स्कूल मैथमेटिक्स। जो करिकुलर चॉइस कैसे होना चाहिए, जैसे वेरियस एक्टिविटीज़ से आप बच्चे को सिखाना चाहिए, जैसे गेम्स हो गया, पजल्स हो गया, शॉर्टकट एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। ये सारा चीज़ों से बच्चे को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करना चाहिए। और फिर यहाँ पे देखिए, जैसे बच्चे को मेजरमेंट, डाटा हैंडलिंग, रिप्रेजेंटेशन, ये सारा चीज़ भी आपका करिकुलम में होना चाहिए। ये आप पढ़ लेना डिटेल्स में। तो अभी क्वेश्चन देखेंगे। एज पर द NCF 2005 द नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट स्कूल इज़। जो नैरो एम क्या है मैथमेटिक्स टीचिंग करने का स्कूल में, टीच डेली लाइफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द लीनियर एल्जाब्रा। ये आपका ब्रॉड एम है जब रियल लाइफ के साथ वो कनेक्ट कर रहा है। डेवलप न्यूमेरिसी रिलेटेड स्किल, ओनली न्यूमेरिसी रिलेटेड स्किल कर रहा है, तो ये आपका नैरो एम होगा। टीच एल्जाब्रा टीच करने से ये आपका ब्रॉड एम के अंदर आएंगे। टीच कैलकुलेशन एंड मेजरमेंट, ये भी आपका ब्रॉड एम में आएंगे। तो जो नैरो एम है उसमें खाली बच्चे को न्यूमेरिसी रिलेटेड चीज़ सिखाने का, ये नैरो एम के अंडर आएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिल टीचिंग द ज्योमेट्रिक शेप ए टीचर थिंक ऑफ प्लानिंग ए ट्रिप टू हिस्टोरिकल प्लेसेस इट रिफ्लेक्ट। बच्चे को जब टीचर ज्योमेट्री पढ़ाएंगे ना, तो उसको एक हिस्टोरिकल प्लेस में फील्ड ट्रिप लेके जाएंगे। तो इसमें क्या रिफ्लेक्ट करेंगे, फील्ड ट्रिप हैज़ रिकमेंडेड बाय CBSE सो दैट दे मस्ट बी डन। CBSE इसमें रिकमेंड नहीं करता है कि आप लेके जाओ, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ए गुड ब्रेक फ्रॉम द रूटीन मैथमेटिक्स क्लास एंड अपॉर्चुनिटी टू विजिट द हिस्टोरिकल प्लेस। एक गुड ब्रेक मिलेगा मैथमेटिक्स क्लास से, ये बिल्कुल नहीं है। शेप आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी आर्किटेक्चर सच एज ट्रिप्स इनकरेज मैथमेटिक्स बियॉन्ड द क्लासरूम। जो ट्रिप्स है ना, वो मैथमेटिक्स बियॉन्ड द क्लासरूम बच्चे को सीखने को मिलेंगे। जब हिस्टोरिकल प्लेस में जाएंगे ना, जो ज़्यादातर आर्किटेक्चर का चीज़ है ना, वो सारा मैथमेटिक्स के साथ रिलेटेड है, ज्योमेट्रिक शेप के साथ रिलेटेड है। वो चीज़ बच्चे को दिखाओगे ना, और उसको कॉन्सेप्ट आप उसमें बता दोगे कि ये आपका रेक्टेंगुलर शेप है, ये जो आर्किटेक्चर है ऐसे बना है, यहाँ मेजरमेंट है। तो ये सारा चीज़ अगर आप बच्चे को दिखाओगे तो ये रियल लाइफ होगा, और ये बियॉन्ड द क्लास लेके जा रहा है, क्लास के बाहर ये हिस्टोरिकल प्लेस में लेके बच्चे को दिखा रहा है। नेक्स्ट देखिए, टीचर हैज़ कम्प्लीटेड मोस्ट ऑफ द सिलेबस वेल इन अ टाइम एंड नाउ नीड टू प्रोवाइड लीजियर्स।
मतलब बच्चे वो सिलेबस कंप्लीट कर दिया टीचर को, अभी उसको एक्स्ट्रा टाइम को बिताने के लिए वो लेके जाना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जब ये ज्योमेट्री शेप कराने के लिए जो आर्किटेक्चर में दिखाने लेके जा रहा है, ये वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।